उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के नरई गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में सो रहे इंद्रपाल सिंह पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। वहीं उनके परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया है कि मां ने मिली जानकारी के मुताबिक घटना 4 दिन पहले हुए एक अन्य हमले के बाद हुई है। पीड़ित इंद्रपाल सिंह और उनके बेटे खुश सिंह के अनुसार 7 तारीख की रात को उन पर हमला हुआ था। इस संबंध में उन्होंने उसी रात 12 बजे थाने में पुष्पेंद्र सिंह, अंबिका सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लिखित तहरीर दी थी। वहीं 10 तारीख को उपनिरीक्षक दिनेश गोस्वामी ने अंबिका सिंह का धारा 151 के तहत चालान कर दिया। परिवार ने उपनिरीक्षक दिनेश गोस्वामी और कोतवाली प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बिना उचित जांच के सिर्फ फोन पर बुलाकर एक व्यक्ति का चालान कर दिया। खुश सिंह के पास दिनेश गोस्वामी की कुछ रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया गया है, जिसमें कथित तौर पर पुलिस अधिकारी कार्रवाई न कर पाने की बात कह रहे हैं। इंद्रपाल सिंह और उनके बेटे ने आशंका जताई है कि यदि पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की तो उनकी हत्या हो सकती है, जिसके लिए उन्होंने महाराजगंज पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है, जबकि इंद्रपाल सिंह का कहना है कि उनके बगल में लेटे व्यक्ति ने गोलियों की आवाज सुनी और मौके पर पहुंचकर घटना की सूचना डायल 112 को दी गई थी। अब इस पूरी घटना के बाद देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिर क्या हुआ भैया? हम लोग अभी आए तो देखे कि यहाँ महाराजगंज कोतवाली द्वारा उनका 151 कर दिया गया। फिर क्या? फिर वही है कि हमारे पिताजी भी एकदम डरे सहमे हुए हैं। जी जी। वो घर से निकल नहीं रहे हैं जी। पता नहीं उनकी कब हत्या कर दी जाए। अच्छा, आपको आशंका है कि मेरी और मेरे पिताजी की पूरी तरह से हमें डर नहीं। उनका जो पुष्पेंद्र सिंह है, मैं आपको एक फोटो दूंगा, उसमें वो अवैध असलहा रिपीटर लेके घूम रहा है जी। अच्छा, पुष्पेंद्र सिंह? हाँ, पुष्पेंद्र सिंह, उसके पास रिपीटर है जी। नाजायज 2 असलहे हैं। जब हम जानकारी दिए माननीय थाना प्रभारी जी को, एक बार स्क्रीनशॉट दिखाए गए कि इसके पास पिस्टलें आई। इसने खुद लिख के भेजा था कि दाना आ चुके हैं। दाना किस चीज के आते हैं? पिस्टल के आते हैं, रिवाल्वर के आते हैं, असलहे के आते हैं जी। तब भी ये कह रहे हैं ये सब अफवाह है। आपके पिताजी आज कहाँ हैं? पिताजी एकदम डरे हुए हैं। वो घर से नहीं है घर पे। उनको परिवार द्वारा, जहाँ मेरा पूरा परिवार है, वहाँ उनको रखा गया है। आप लोग आज घर से बाहर हो? कोई घर में मेरे। किस लिए आप घर से बाहर हो? घर से बाहर इसलिए है कि इसका 151 कर दिया गया। ये गाँव में चिल्ला रहा है कि आज रात इनके लोगों की हत्या होगी। अच्छा, अभी तक नहीं हुई थी, अब हो जाएगी। अच्छा, अभी तक नहीं की, लेकिन अब तभी तो छोड़ दिए, बच गए। अभी सुनने में आ रहा कह रहे थे कि अभी हमने सिर्फ फायरिंग किया, वार कर देंगे। हाँ, ये गांव में पूरा एकदम चर्चा है कि आज रात तो हो सकता है। उनका जिसको बता रहे हैं कि पुष्पेंद्र सिंह गुजरात में है या फला जगह है, उसका मोबाइल गुजरात में है, वो गाँव में है। उसके साथ 2 अज्ञात व्यक्ति और हैं गाँव के, जो उनको पूरी तरह से सपोर्ट, उसी के घर में रहते हैं, उसी के घर पे खाते पीते हैं, वहीं रहते हैं। और रात में 2 अपाची जी, एक सफेद कलर की, एक सिल्वर कलर की। तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? कोई प्रशासन द्वारा हम लोगों को, अगर आपकी कार्रवाई नहीं सुनी जा रही तो आप कहाँ तक जाएंगे? हम योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचेंगे जी। अगर मेरी जान की या मेरे परिवार की किसी की हत्या हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी महाराजगंज कोतवाली की होगी। अच्छा, अगर आपके परिवार की हत्या हो रही है, कोई अनहोनी हो रही है, हाँ, तो आपकी आप जिम्मेदारी सौंप रहे हैं महाराजगंज इंस्पेक्टर और हमारे हल्का इंचार्ज दिनेश गोस्वामी जी को। अच्छा, दोनों लोगों को पर? बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं के द्वारा अगर अपराध बढ़ाया जा रहा है, हमारे लोगों के ऊपर अपराध कराया जा रहा है, तो हमें लगता है अगर 151 इनका किया जा रहा है तो इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है, ना कि अगर प्रशासन चाहे तो अपराध को वहीं रोक सकता है। अगर इनके पास हमारी पहले भी एप्लीकेशन गई थी, अगर उसी पे रोकथाम कर लेते तो आज इतनी बड़ी घटना मेरे पिताजी के साथ नहीं होती। ओके भैया, ओके।